नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इजी मैथ लर्निंग में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने आर्थ अग्रवाल का मैथ चला रखा है 7th क्लास का। और उसमें जो है हमने अभी तक 21 क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के 21 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज हम 22 से आगे बढ़ेंगे और इस एक्सरसाइज के लगभग 25 तक क्वेश्चन हम करा देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो शुरू करते हैं हम 22 क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं। After 12 years, Manoj will be 3 times as old as he was 4 years ago. Find his present age. ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि आफ्टर 12 ईयर्स मनोज विल बी 3 टाइम्स, यानी कि 12 साल बाद मनोज की अपनी उम्र की 3 गुना हो जाएगी, लेकिन जैसा कि वह 4 साल पहले है। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे? लेट द मनोज प्रेजेंट एज, let the Manoj, let Manoj present age is x years। ठीक है प्यारे बच्चों, मनोज की प्रेजेंट एज कितनी है? x ईयर्स है। ठीक है, आफ्टर 12 ईयर्स, आफ्टर 12 ईयर्स, आफ्टर 12 ईयर्स कितना हो जाएगा? x प्लस 12 हो जाएगा, x प्लस 12 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मनोज की एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 12 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन उसने कहा 4 ईयर्स एगो, तो हम कहेंगे 4 ईयर्स एगो, वो हो जाएगा x माइनस 4। इस एज का ये प्रेजेंट एज वाला 3 गुना हो जाएगा, x प्लस 12 इक्वल टू 3 x माइनस 4। आया तो समझ में? प्यारे बच्चों, समझने की कोशिश करेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि आफ्टर 12 ईयर्स मनोज विल बी 3 टाइम्स, 12 साल बाद मनोज की उम्र 3 गुना हो जाएगी, जो 4 साल पहले की जो उम्र थी उससे 3 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या कहा? द एज इज एक्स ईयर, प्रेजेंट एज, तो 12 साल बाद एक्स प्लस 12 होगी। तो लेकिन जो 4 साल पहले की थी उससे कितनी हो जाएगी? 3 गुना हो जाएगी। तो ठीक है, निकाल देंगे। तो ये क्या आ जाएगा? एक्स प्लस 12 इक्वल टू 3x माइनस 12, 12 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया? 24, और 3x माइनस एक्स इक्वल टू 2x। तो यहाँ क्या आ गया? 2x इक्वल टू 24, तो x इक्वल टू क्या आ गया? 12। तो प्रेजेंट एज तो आ गई उसकी 12 ईयर, और जो अगर इससे 12 साल बाद की उम्र निकालेंगे तो वो भी आ जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? मैंने कहा है कि जो मनोज की प्रेजेंट एज है वो एक्स ईयर हमने मान ली, 12 साल बाद एक्स प्लस 12 हो जाएगा, 4 साल पहले एक्स माइनस 4 था, तो जो 4 साल पहले की 3 गुनी है वो उसकी एक्स प्लस 12 इक्वल टू 3x माइनस 4 हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, यही हमें समझना था। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। In an examination, a student requires 40% of the total marks. एक एग्जामिनेशन में किसी बच्चे को कितने मार्क्स की आवश्यकता होती है पास होने के लिए? 40%, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इफ रूपा, वो स्टूडेंट कौन है? रूपा है, गेट्स 185 मार्क्स एंड फेल्स बाय 15 मार्क्स, फाइंड द टोटल मार्क्स। अब उसने कहा एक बच्चे को पास होने के लिए कम से कम कितने मार्क्स की जरूरत है? 185, लेकिन वो 15 मार्क्स से फेल हो गई है। ठीक है, और मार्क्स टोटल कितने चाहिए? 40% टू बी पास होने के लिए। तो ये कितना आ जाएगा? हम करेंगे इफ द टोटल मार्क्स इज एक्स, इफ द टोटल मार्क्स विल बी एक्स। ठीक है, तो उसने कहा 40% मार्क्स तो क्या है? पास होने के लिए चाहिए, किससे?
x के 40% किसके लिए चाहिए? पास होने के लिए चाहिए। अब पास होने के लिए उधर कितने चाहिए? यदि वो 185 से फेल हो गई 15 मार्क्स की वजह से, तो टोटल किसके बराबर आ जाएगा? पास होने वाले मार्क्स के बराबर आ जाएगा ना। देखो एक बार समझने की कोशिश करेंगे कि इफ द टोटल मार्क्स विल बी x, तो हमारे पास क्या है? 40% ऑफ x जो है वो टोटल पासिंग मार्क्स है। अब वो 185 पर भी 15 मार्क्स से फेल हो गई, तो 185 प्लस 15 उसके पासिंग मार्क्स होंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया? 40/100 इंटू एक्स, क्योंकि परसेंट लिखा हुआ है, इक्वल टू 200। तो ये कट गया इससे, तो क्या आ गया? 4x इक्वल टू 200 इंटू 10। तो ये कितना कट गया? 50 बार कट गया। तो टोटल मार्क्स कितने थे? 500 थे। टोटल मार्क्स कितने थे? 500 थे। दोबारा समझने की कोशिश करेंगे। जो उसके टोटल मार्क्स थे वो हमने x मान लिए थे। 40% पासिंग मार्क्स है, किसके अकॉर्डिंग? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इफ द रिक्वायर्स 40% मार्क्स ऑफ पास, तो रूपा गेट्स 185 मार्क्स एंड फेल्स बाय 15 मार्क्स, तो 15 से फेल हो गई। ठीक है, तो 85 मार्क्स आने पर भी 15 से फेल हो गई, यानी कि 40% मार्क्स जो थे वो 185 प्लस 15 थे। तो हमारा क्या आ गया? 40/100 इंटू एक्स इक्वल टू 200, 0 से 0 कट गया, 4x इक्वल टू 10 इंटू 200, 4 पंजे 20, 50, ये हमारा टोटल मार्क्स आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24। A number consists of 2 digits whose sum is 8। अब देखो एक चीज है, मैं आपको बता दूं कि जब 2 डिजिट वाला नंबर हम कोई करते हैं तो उसमें क्या आता है? 63, 65 या 78 2 डिजिट होती है, यानी कि एक टेंस होता है और एक एक वंस होता है। यानी कि डिजिट हमारी चलती है वो 1, 10, 1000, मतलब 1, 10, 100 और 1000, इस तरीके से चलती है। तो उसने क्या बोला है क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 24। ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट whose sum is 8, let one number of digits, या हम कहते हैं वंस नंबर ऑफ डिजिट्स कितना आ गया? x आ गया। तो टेंथ कितना आ जाएगा? टेंथ नंबर कितना आ जाएगा? 8 माइनस एक्स। ऐसा कैसे आया ये समझने की कोशिश करेंगे। उसने हमें दिया है 2 डिजिट्स नंबर का जो सम है वो 8 है। क्या है? 8 है। तो एक एक्स आ गया और 8 माइनस एक्स आ गया, तो वो डिजिट क्या बनेगी? यानी कि एक्स वंस डिजिट वाला प्लस 10 8 माइनस एक्स, ये 10 डिजिट का नंबर है। यानी कि 10 8 माइनस एक्स प्लस एक्स, ये हमारा एक ये वाला नंबर है, 2 डिजिट नंबर। ठीक है, अब उसने आगे क्या कहा पढ़ेंगे। इफ 18 इज एडिड टू द नंबर, अब इस नंबर में उसने कहा 10 8 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 18 इज एडेड, तो उसने कहा क्या कहा? डिजिट्स आर रिवर्स, ये वाली डिजिट रिवर्स हो जाएंगी, यानी कि 10 इस 8 माइनस एक्स की जगह तो आ जाएगा एक्स, और इस एक्स की जगह आ जाएगा 8 माइनस एक्स। आई समझ में? नहीं आई? देखो दोबारा समझ लो, मैं वो यूज नहीं करना चाह रहा, क्योंकि 10x प्लस वाई अगर 2 डिजिट का नंबर कोई मान लेंगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? वन वेरिएबल में पढ़ रहे हैं। तो वन वेरिएबल के हिसाब से मैंने आप लोगों को बताया है कि 10 इंटू कोई नंबर डिजिट, ढाई का नंबर जिसे बोलते हैं, 10th नंबर बोलते हैं, और इकाई का नंबर मिलके एक नंबर बनता है 2 डिजिट का। तो हमने उसने टोटल जो सम दिया है, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट इक्वल टू दिया है 8। तो एक अगर वंथ नंबर मैंने x मान लिया ये वाला, तो 10th जो नंबर होगा वो क्या होगा? 8 माइनस एक्स होगा। ठीक है, तो 10 इंटू 8 माइनस एक्स प्लस एक्स, वो नंबर आ गया हमारा, 2 डिजिट नंबर आ गया। क्या आ गया? 2 डिजिट नंबर आ गया। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर में वो कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर मैं 18 ऐड कर दूं
तो उसकी जो वंस और टेंस की जो डिजिट है उनका क्या हो जाएगा, डिजिट चेंज हो जाएंगी, डिजिट चेंज हो जाएंगी। तो ये कितना आ गया 80 माइनस 10x प्लस x प्लस 18 इक्वल टू 10x प्लस 8 माइनस x। ठीक है, तो x कितने हैं, माइनस का 9x, ये कितना आ गया 108 आ गया, सॉरी 18 और 18 98 आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया 9x आ गया प्लस 8 आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे 9 को उधर ले जाएंगे, 8 को इधर ले आएंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया 90 आ गया, तो 9 उधर चला गया तो क्या हो गया 18x हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई 18 पंजे 90, x की वैल्यू आ गई 5। तो उसका जो वंस नंबर है वो क्या आ गया 2 डिजिट नंबर में वंस कितना आ गया x 5 आ गया, क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, तो टेंथ क्या आ गया 8 माइनस 5 आ गया, तो डिजिट क्या बन गई 10, 8 माइनस 5 क्या आ गया 3 आ गया यहाँ पे, और प्लस ये 5 आ गया, तो 35 आ गई नहीं 2 डिजिट नंबर। ठीक है प्यारे बच्चों, समझने की कोशिश करेंगे। मैंने कोई 2 डिजिट नंबर में उसका वंस और टेंथ का एक डिजिट माना है, उसमें क्या है एक एक्स हो गया, तो सम ऑफ डिजिट क्या दे रखा 8 दे रखा है, उसमें से 8 माइनस एक्स हो गया, तो 10 8 माइनस एक्स प्लस एक्स हमारे 2 डिजिट नंबर बन गया। ठीक है, उसमें अगर 18 ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा हमारा रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स करने का आफ्टर कैलकुलेशन हमारा ये आ गया। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, ये तो दूसरा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, the total cost of 3 tables and 2 chairs is 1850 rupees. Total cost of 3 tables and 2 chairs कितना है 1850। ने कहा if a table cost is ₹70 more than a chair find, तो हमने कहा let the cost of a chair is x, तो टेबल की कितनी आ जाएगी x प्लस 75 आ जाएगी। उसने कहा है मोर देन 75। ठीक है, टेबल की, तो उसने क्या कहा 3 टेबल यानी कि 3 इंटू एक्स प्लस 75, ये 75 एक्स प्लस टेबल की कॉस्ट है, 2 चेयर प्लस 2 एक्स इक्वल टू कितना 1850 रुपए। टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 3 टेबल की 2 चेयर की। ठीक है, 3x प्लस 225 प्लस 2x इक्वल टू 1850, तो 5x प्लस 225 इक्वल टू 1850, 5x इक्वल टू 1850 माइनस 225, 5x इक्वल टू ये कितना बचा बताइए, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 50 से तो 25 गया, कितना बचा 25 और ये 16। ठीक है, तो x से कितना बचेगा 5x इक्वल टू 1625, 5 किया 15 और ये कितना आ गया 1, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 325 आ गई। एक बार चेक कर लेंगे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 325 आ गई, एक शेयर की वैल्यू कितनी आ गई 325 आ गई। ठीक है प्यारे बच्चों, और जो दूसरी किसकी वैल्यू थी 75, एक्स प्लस 75, तो 325 प्लस 75 कितना आ जाएगा 400। तो हमारा ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो जाएगा।
देखो प्यारे बच्चों, हमने अभी तक आर एस अग्रवाल के जो हमने 7th क्लास का मैथ चला रखा है उसके आज हमने 7th बी के 25 क्वेश्चन करा दिए हैं। कोशिश करूंगा कि अगली एक्सरसाइज में या उससे एक और एक्सरसाइज में धीरे धीरे मुझे कराना है, ये खत्म हो जाए। आपका चैनल है इजी मैथ लर्निंग, इसको सपोर्ट कीजिए और कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो मुझे बताइए। मेरा नाम है आदित्य पोसवाल। थैंक यू, बाय।